काफी कंसाइज मैंने इसे तैयार करने का प्रयास किया है कि आप लोग इसे ढंग से समझ पाओ। देखिए, अब तक की अगर आप देखें, आप देख चुके हैं एल्गी। एल्गी में आपको पता है जो गैमेटोफाइट जो स्टेज थी लगभग पूरे टाइम थी, और उसमें स्पोरोफाइट कितने समय के लिए आया? सिर्फ जाइगोट, है ना। और जाइगोट के तुरंत बाद क्या हो गए थे? रिडक्शन डिवीजन हो गया। ठीक है। एल्गी के बाद आपने पढ़ा ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में भी क्या है, काफी लंबे समय के लिए क्या था? गैमेटोफिटिक स्टेज थी। अब धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि पहले स्पोरोफाइट कम था, ब्रायोफाइट में और बढ़ा, टेरिडोफाइट में और बढ़ेगा। इतना बढ़ गया है कि मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। जो मेन आप देखोगे वो स्पोरोफाइट है। दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप देखोगे तो टेरिडोफाइट्स को क्या कहते हैं? फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट्स क्या है? जमीन पर पाए जाने वाले ऐसे पौधे जिनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप हुआ। जाइलम क्या काम करता है? वाटर का कंडक्शन करता है, और फ्लोएम क्या करता है? फूड का कंडक्शन करता है। ठीक है। तो जाइलम एंड फ्लोएम जिन प्लांट्स के अंदर डेवलप हुए, वो पहला ग्रुप कौन सा था? टेरिडोफाइट्स। इससे पहले वाला जो ग्रुप था ब्रायोफाइट, उसको क्या बोलते हैं? एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि वो वाटर और एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों के अंदर उसकी प्रेजेंस थी। ठीक है, इस वजह से। हालांकि इसमें भी जो अगर हैबिटेट्स आप देखोगे तो ठंडे स्थानों पे पाए जाते हैं, ये ठंडे और नम स्थानों पर। और अगर आप देखोगे वाइल्ड रूप से कि भाई नेचुरली कहाँ पाए जाते हैं, तो ये नेचुरली ज्यादातर पहाड़ों में पाए जाते हैं। हालांकि अपने यहाँ ब्रायोफाइट्स मिल जाते हैं, लेकिन टेरिडोफाइट जो है ज्यादातर आपको पहाड़ों पर पाए जाते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक दिखाया भी था, मैं आपको एक बार दोबारा से शो कर देता हूँ। आप लोग सैंपल्स जो हैं वो देखते रहा करो। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सैंपल, मतलब आप समझदार बच्चे हो, आप देख सकते हो। ये जो है ना, ये सैंपल, ये टेरिडोफाइटा की एक लीफ है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे टेरिडोफाइट्स ऐसे ही होते हैं, ये उसका एक सैंपल है। बहुत वेरिएशन इसमें मिलता है। ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट हैं वो लगभग इसी हाइट में मिलते हैं, हालांकि कुछ पेड़ के स्टाइल में भी हैं, लेकिन बहुत कम। तो ज़्यादातर ये ऐसे मिलते हैं। इसमें क्या विशेषता है कि लीफ की जो वेंट्रल सरफेस है, ऐसे देखते हो आप, ये ऊपर वाली सरफेस है और ये लोअर सरफेस है। लोअर सरफेस के ऊपर क्या पाया जाएगा? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया। तो अगर आपको कह दिया जाए कि आपको टेरिडोफाइट का डायग्राम बनाना है, तो आप उसके लिए मोस को ध्यान कर सकते हो। ये कुछ इस तरीके से आप बनाएं, इसमें इस तरीके से आप लीव्स बनाएं, इस तरीके से आपने लीव्स बना दी। ये क्या होता है? राइजोम, और यहाँ पर नीचे होते हैं रूट्स। ठीक है। तो दूसरी बात, ये पहला ग्रुप है पौधों का जिसमें थैलस से उठ करके रूट, स्टेम एंड लीफ डेवलप हुई है। दो चीज इंपॉर्टेंट है टेरिडोफाइट के लिए। पहली चीज क्या है कि ये फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट है। भूमि पर पाए जाने वाले पहले ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप हुआ है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो टिश्यू है वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू ब्रायोफाइट्स। दूसरी बात क्या है कि इसमें रूट, स्टेम एंड लीव्स पाए जाते हैं, तो थैलस स्ट्रक्चर से थोड़ी सी चीज अलग है। ठीक है। इसमें जो थैलस स्ट्रक्चर पाई जाएगी वो किस में पाई जाएगी? गैमेटोफाइट। ठीक है। तो अगर अब इसका हम क्लासिफिकेशंस देखें थोड़ा सा कि भाई किस तरीके से पाए जाते हैं, तो टेरिडोफाइट्स जो हैं बिल्कुल वही ब्रायोफाइट वाली सी बात है कि वहां पर लीवर वर्ट एंड मोसेस थे। यहाँ पर भी दो पार्ट हैं, हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स।
हॉर्सटेल जो पौधे हैं वो देखने में आपको ऐसे दिखाई देते हैं। यहाँ पे ये क्या दिखाई देते हैं, इसके अंदर कोन्स, इसको कोन्स बोल दीजिए या क्या बोल देते हैं, स्ट्रोबिलस। अभी तक आपने ये संरचना नहीं देखी है। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर क्या बनती है, कोन्स क्या होता है, जैसे कोई भी एक इसकी लीफ है, ठीक है, लीफ के पास ही उसके एक्सिल में ही क्या है, एक स्पोरेंजिया बन जाती है, जिसके अंदर क्या बनते हैं, स्पोरेंजिया में क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, बीजाणु बनेंगे। तो बीजाणु को धारण करने वाली, स्पोरेंजिया को धारण करने वाली जो लीव्स हैं वो एक साथ इकट्ठी हो जाती है और उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं, कोन्स। ठीक है, अब कोन का एक उदाहरण है, अपने यहाँ पे पढ़ा है कोन, देख लीजिए आपको मिल जाएगा, लेकिन वो जिम्नोस्पर्म का है, आगे हम जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं। तो वैसे ही कोन्स जो है यहाँ पर भी पाए जाते, लेकिन काफी छोटे हैं, इतने छोटे, इतना मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, हॉर्सटेल्स, जो इस तरीके के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं वो तो क्या है, हॉर्सटेल्स। और कुछ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था इस तरीके का, वो क्या है, फर्न्स है। ये ज्यादातर सजावटी पौधों के रूप में आप देख सकते हो। फर्न अगर आप कहीं जाओगे, कोई जो गार्डनर है, कोई जो पौधे वगैरह रखता है, नर्सरी वगैरह, तो वहाँ पे आपको गमले में लगा हुआ मिल सकता है। लेकिन आपको कहाँ लगाना होगा उसे, जहाँ पानी टपकता रहता है। मान लीजिए एसी के नीचे पानी टपक रहा है, या कहीं और जगह से किसी नल से थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा है, या जैसे यहाँ पे टपकता है एक जगह, तो वहाँ पे अगर आप लगा दोगे तो फर्न खूब फलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नमी नहीं रहेगी तो वो नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो आप देखिए कि ये हॉर्सटेल्स हैं और दूसरे क्या हैं, फर्न्स हैं। दोनों के डायग्राम याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता है इसके बारे में, अगर आप ये डायग्राम बना देंगे तो ये सफिशियंट है। ये हॉर्सटेल क्यों कहते हैं, कि घोड़े की पूंछ के जैसा है अगर दूर से देखोगे। खास तौर से इसका कंपैरिजन एक इक्विसिटम नाम का टेरिडोफाइट है उससे करोगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा ये। ठीक है, और फर्न मैंने आपको बताई कि आप बहुत सजावटी पौधों के रूप में काम में आता है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा आपको बता देते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। अब बच्चे अगर लाइफ साइकिल में देखें तो आप देख पा रहे हैं ये जो मेन प्लांट है वो क्या है, स्पोरोफाइट। और अगर स्पोरोफाइट है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 2n। क्लियर है ये, ठीक है। स्पोरोफाइट में क्या बने, स्ट्रोबिलस बन गया है, या फिर उसे कहते हैं हम कोन। ये क्या है, कोन, ठीक है। इस कोन के अंदर क्या होता है, ये है स्पोरोफिल। ये इस तरीके से, ये स्पोरोफिल, यानी जो स्पोरेंजिया को धारण किए हुए पत्ती है वो स्पोरोफिल है। ठीक है, तो कोन की एक यूनिट क्या होगी, एक स्पोरोफिल, और उस पर क्या लगी हुई है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया भी क्या है, 2n। ठीक है, उसके अंदर क्या है, स्पोर मदर सेल्स हैं बहुत सारी। स्पोर मदर सेल्स के अंदर क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन, या जिसको तुम कहते हो मियोसिस। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये है मियोसिस। ठीक है, मियोसिस हो गया, और मियोसिस होने से क्या बन जाते हैं, स्पोर्स। और स्पोर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, n। क्लियर, अब n होते ही इसका मतलब क्या हो गया, कौन सी पीढ़ी शुरू हो गई, कौन सी जनरेशन शुरू हो गई, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल कौन सी है, n। अच्छा, स्पोरोफाइट की फर्स्ट सेल कौन सी है, जाइगोट 2n। ठीक है, तो ये जो n हुआ, ये स्पोर, ये अंकुरित हुआ, ठीक वैसे ही जैसे ब्रायोफाइट के अंदर अंकुरित हो रहा था उसी तरीके से ये जर्मिनेट हो जाता है और गैमेटोफाइट बना देता है। गैमेटोफाइट क्या होता है, थैलस, कोई इसकी वैसे स्ट्रक्चर नहीं है, थैलोइड है, यानी रूट स्टेम लीफ नहीं है, थैलस बन गया। इसके ऊपर क्या बनेगा, देखो, एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया किस तरीके का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल। और दूसरा क्या बनेगा, आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया किस तरीके का है, फीमेल। आर्चिगोनिया में क्या बनेंगे, एग। एंथ्रीडिया में क्या बनेंगे, एंथेरोजोइड। एंथेरोजोइड और एग ने मिलकर के क्या बना दिया, और जाइगोट किस, कौन सा आ गया फिर, स्पोरोफाइट की फर्स्ट सेल। ठीक है, यहां से ये चलते हुए ये एम्ब्रियो बनाता है, और एम्ब्रियो मैच्योर होता है, मैच्योर होकर के क्या बना देगा, पूरा का पूरा प्लांट। अब देखो बेटा, अब ये अगर गैमेटोफाइट की अगर हम बात करें तो ये गैमेटोफाइट है, कोई मतलब निश्चित स्ट्रक्चर नहीं है, तो थैलस है।
तो यहाँ पर आर्चिगोनिया और एंथ्रिडिया ये नहीं होगा कि केवल दो ही होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो जब यहाँ पर जितने भी आर्चिगोनिया होंगे उनमें से लगभग में से क्या बन जाता है, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट बन करके ये क्या है, ये नीचे की तरफ ये रूट बन जाती है इसमें, और ऊपर ये बन जाता है, और ये गैमेटोफाइट यहाँ से क्या हो जाता है, डीके हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्पोरोफाइट बन जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। तो ये एक तरीके से लाइफ साइकिल है टेरिडोफाइटा का। अब थोड़ा सा कंपैरिजन देख लो बेटा। हालांकि आपकी क्लास के हिसाब से कंपैरिजन कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। उसमें क्या था, ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी कौन सी थी, गैमिटोफाइट। ठीक है, गैमिटोफाइट पे स्पोरोफाइट बना था, और स्पोरोफाइट के अंदर क्या था, फूट, सीटा एंड कैप्सूल था। और वो गैमिटोफाइट के ऊपर क्या था, आश्रित था। फिर उससे स्पोर बन गया और वापस गैमिटोफाइट बने। ये चल, इधर क्या होता है, स्पोरोफाइट है ये भी ऑटोट्रोफिक है, फोटोसिंथेटिक है, और गैमिटोफाइट है वो भी फोटोसिंथेटिक है। अब तक टेरिडोफाइट में तो देखो आप ये चीज देख रहे हो, लेकिन अब तक जो ब्रायोफाइट था ना, ब्रायोफाइट के अंदर आप देख रहे थे कि स्पोरोफाइट किस पर निर्भर करता है पोषण के लिए, गैमिटोफाइट पर। यहां से ये फ्री होना शुरू हो गया, फ्री लिविंग, यानी अपने आप में स्वतंत्र अपना भोजन स्वयं बना रहा है। ये एक इवोल्यूशन का ट्रेंड है, विकास का एक क्रम है। यानी अब स्पोरोफाइट डोमिनेंट होने लग गए हैं। फिर उसके बाद आप जिम्नोस्पर्म देखोगे, वहां भी कंप्लीटली डोमिनेंट है स्पोरोफाइट। और ये जो आप बाहर देख रहे हैं सारे के सारे क्या है, एंजियोस्पर्म, तो ये भी डोमिनेंट है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, स्पोरोफाइट। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान देने वाली है। आप ये डायग्राम आप बना सकते हैं। इतना, इतने से आपको पूरा का पूरा टेरिडोफाइट आपको क्लियर होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप डायग्राम बना लीजिए इसका।